कर रहा था, आप लोग लेट। तो हमारा टॉपिक है जी A2 अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक के अंदर हम जो क्वेश्चन आज सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में A2 अकाउंटिंग का, वो है अक्टूबर नवंबर 2231 का। अक्टूबर नंबर 2231 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। मैं पढ़ता हूँ। आदि runs a business who manufactures and sells one product. He operates a standard costing system with the following standard data. Production per month 10,000 units है, यानी ये budgeted units है। Direct material per unit 2 kilos at the rate of 8 per kilo है। Direct labor per unit 3 hours at the rate of $10 per hour है। Total fixed overhead per month 96,000 के दिए में। In April the business produced 9,000 units. सबसे पहले ही जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्रैक्टिस की होती है, दे वुड बी एबल टू नो इन द फर्स्ट इंस्टेंस कि आपके जो बजटेड यूनिट्स हैं वो 10,000 है, और ऊपर जो डाटा दिया हुआ है सारा वो स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ है आपको पर यूनिट के हिसाब से। और नीचे उसने बताया कि अप्रैल के महीने में हमारे जो एक्चुअल यूनिट्स हमने बनाए हैं वो 9,000 यूनिट्स। तो एक्चुअल यूनिट्स 9,000 है, बजटेड 10,000 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर। सबसे पहले उसने कहा है कि आप ओवर एब्जॉर्प्शन रेट निकालें पर डायरेक्ट लेबर आवर। मैंने एक बात आपको बताई थी, आपको अच्छी तरह याद होगा कि मैंने, मैमा ये क्लास बेटा A2 की है, आप AS में A2 की क्लास में आ गई हो। AS की क्लास मैमा 8:30 पे है। ओके, AS की क्लास 8:30 पे है जी। तो मैं बता रहा था आपको कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने निकालना है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यानी OAR। मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो, यहाँ तो बताया हुआ है कि डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से ओवर कॉस्ट लगती है, लेकिन अगर ईमान क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हम यही सपोज करते हैं जिस हिसाब से लेबर कॉस्ट लग रही है, कितने घंटे लेबर इस्तेमाल कर रही है एक यूनिट पर, उतने ही घंटे ओवरहेड भी इस्तेमाल करेगा, या ओवरहेड कॉस्ट लेबर आवर के हिसाब से ही चार्ज की जाएगी प्रोडक्शन। इसका मतलब है टोटल फिक्स ओवरहेड जो 96,000 है, इसके अंदर भी जो आवर्स हैं वो 3 ही है, यानी 3 इंटू जो भी रेट आएगा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आपकी निकलती है, जो कि हमें 3 ही हुई है कि उसका रेट क्या है, लेकिन जो आवर्स हैं वो 3 है। अब आवर्स हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे बताएं कि बजटेड आवर्स कितने बनेंगे। अगर हम देखें तो बजटेड यूनिट्स हमारे ऐसा कितने हैं, 10,000, और एक यूनिट पर आवर कितने लग रहे हैं, 3। तो 10,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आवर्स आपके लेबर आवर्स हैं, और ओवरहेड के लिए भी आवर्स आपके 30,000 ही रहेंगे। तो हम ओवरहेड रेट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे सर? 96,000 बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, जो कि आपके कितने हैं, 10,000 इंटू 3, 30,000 आपके पास ओवरहेड रेट आ जाएगा, या OAR भी उसे कह सकते हैं आप। वो आपका निकल आएगा, कितना आता है जी, 3.2 पर लेबर आवर। अब आप अगर देखें, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि 3 आवर लग रहे हैं, और एक यूनिट पर कितने, एक आवर पर कितना लग रहा है, 3.2। यानी आप इस तरह बोलें कि मटेरियल प्राइस पर किलो कितनी है, $8। लेबर रेट पर आवर कितना है, $10, और ओवरहेड रेट पर आवर कितना है, 3.2। $3.2 है ओवरहेड रेट पर आवर। आवर्स भी निकाल लिए मैंने, और ओवरहेड का रेट भी निकाल लिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि ओवरहेड की जो प्राइस है वो 3.2 है डॉलर, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस यस, पर यूनिट नहीं, बराबर। क्योंकि आपको पता है कि, आपको मैं बताता हूँ दोबारा से कि मटेरियल वेरिएंसेस केजेस में निकालते हैं हम, लेबर वेरिएंसेस आवर्स में होते हैं, और ओवरहेड वेरिएंसेस भी आवर्स में ही होते हैं। आगे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अप्रैल्स प्रोडक्शन, कहते हैं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रैल प्रोडक्शन की निकालें। इसका मतलब क्या कहता है, वो क्या कहता है, आप बता सकते हैं मुझे कि इसका मतलब क्या कह रहे हो? नहीं 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 नहीं, बजट कौन सा कह रहा है ये पूछ रहा हूं। और नाम उसका, एक होता है बजट आपका बेटा, वेरी गुड, एक आपका बजट होता है ओरिजिनल बजट। ओरिजिनल बजट को हम कहते हैं बजटेड डाटा यूनिट्स इनटू बजटेड रेट, स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ओरिजिनल इनटू ओरिजिनल, वो होता है आपका ओरिजिनल बजट। फिर आपका होता है फ्लेक्स्ड बजट, जिसमें यूनिट्स हम एक्चुअल लेते हैं, लेकिन जो डाटा है, जो रेट है, वो स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। फिर आपका होता है एक्चुअल बजट, और वो होता है एक्चुअल इनटू एक्चुअल, एक्चुअल यूनिट्स इनटू एक्चुअल रेट। तो हमें यहाँ पर वो, क्योंकि वो पूछ रहा है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अप्रैल्स प्रोडक्शन, याद रखिएगा
बजटेड डाटा किसी मंथ का नहीं होता, वो होता है एस्टिमेटेड, वो होता है एक्सपेक्टेड, वो हर महीने में अप्लाई हो सकता है कि अंदाजे हम इतने यूनिट्स बनाएंगे। जब वो पूछ रहे हैं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अप्रैल, ये हमें पर्टिकुलरली अप्रैल की कॉस्ट पूछिए तो एक्चुअल यूनिट्स पर, अप्रैल में यूनिट्स कितने हैं 9000, पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी कॉस्ट लग रही है, दैट इज गोइंग टू बी अवर फ्लेक्स्ड बजट, जो हमने इसमें फ्लेक्स बजट जो है वो प्रिपेयर करनी है। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ फ्लेक्स बजट बड़ी आसानी के साथ। यूनिट्स हम वही लेंगे, सारी बातें कौन से वाले, एक्चुअल वाले। और सबसे पहले आपकी जो इसमें कॉस्ट आएगी वो कौन सी होगी बेटा, डायरेक्ट मटेरियल। यूनिट्स कितने, 9000 यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल कितना लग रहा है, 2 किलो एट द रेट ऑफ 8 पर किलो। 9000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ जाएगा, 144,000। So I will write over here 144,000. Then our next cost is direct labor. Direct labor निकाल लेते हैं हम। वो हमें कितनी दी हुई है जी, 3 hours at the rate of $10। यूनिट्स कितने हैं बेटा, यूनिट्स एक्चुअल वाले लेने हैं, 9000 into 3 multiplied by 10 कितना आ जाएगा जी, 70,000। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी फिक्स्ड ओवर हेड्स, वो भी कितने, 9000 मल्टीप्लाइड बाय 1 यूनिट पर कितने आवर लग रहे हैं 3, और रेट पर आवर ओवरहेड का वो है 3.2, निकाला है पीछे। ओवरहेड का 1 आवर पर $3.2 लगते हैं जी। हाँ 86,400 बेटा, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर अप्रैल आ जाएगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने ये फ्लेक्स कॉस्ट निकाली है, फ्लेक्स बजट बना के फ्लेक्स कॉस्ट आपने फाइंड की। 500400 जी। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपका आता है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्चुअल कॉस्ट फॉर अप्रैल वर एज फॉलोज। नहीं जी, एक्चुअल कॉस्ट भी दी हुई, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट मटेरियल बताई दी है उसने, किलोज 19,800 है। डायरेक्ट लेबर आज नहीं बताया, $9 पर आवर है बेटा, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। और फिक्स ओवरहेड भी दे दी उसने 94,000। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट reconciling the total standard cost of production for April as calculated in A2 with the actual cost. Your answer should include 2 direct material variances, 2 direct labor variances and 2 fixed overhead variances. और फिर हमने variances को निकालकर cost को हमने reconcile जो है वो करके दिखाना है। तो हम चलते हैं जी, हम बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें वेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे, सीधी सीधी बात है। तो हम निकालते हैं वेरिएंसेस, जो हमारा पैटर्न होता है। इसको हम जरा यहाँ पर ओवरहेड रेट को मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या आएगा बेटा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। हम सबसे पहले जो है वो फाइंड करते हैं। तो वही फॉर्मेट, वही तरतीब आपकी आ जाएगी जी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका कितना आएगा जी, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, फिर 12 एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है जी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है जी आपकी, एक्चुअल क्वांटिटी है 19,800 किलोस। और एक्चुअल प्राइस कितनी है नहीं पता, डिवाइड करेंगे तो आएगी। 148,500 को आप 19,800 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ 19,800 मल्टीप्लाइड बाय क्या एक्चुअल प्राइस है 7.5, तो आपका ये कॉस्ट आ जाएगी 148,500। ठीक होगी बात। फिर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, 19,800 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, वो कितनी है आपकी, अगर आप देखिए पीछे जाना पड़ेगा आपको। स्टैंडर्ड प्राइस आपकी मटेरियल की कितनी है 8 पर किलो, देखिए 7.5 के करीब करीब ही है। इसका मतलब है कि हमने प्राइस जो है सही फाइंड की है। कितना आ जाएगा ये
158.40। 8400। यस, इसको हम सॉल्व कर लेंगे जी, मतलब इसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका निकल आएगा, और आप देखें तो आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, कितना? 9900। तो ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फेवरेबल है आपका, क्योंकि कॉस्ट में उलट बात होती है। तो कैसे? आप चाह रहे थे कि $8 का आप मटेरियल परचेज करें, लेकिन आप परचेज कितना कर रहे हैं? 7.5 का। यू आर एबल टू परचेज चीप मटेरियल एट ए लोअर रेट, जिसकी वजह से हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है जी मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और दूसरा आपका क्या होता है जी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है जी। अब एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस हमारी कितनी है देखते हैं। 19,800 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस आपकी कितनी है बेटा? 8। हम उसकी अमाउंट आसानी के साथ लिख सकते हैं, ये आ जाएगी 158,400। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी है वो हमें नहीं पता, लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस हमें पता है, वो कितनी है बेटा? 8 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअल एट स्टैंडर्ड। एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं, हमें पहले वैसे निकाले हुए हैं, लेकिन हम दोबारा अपने तरीके से देखते हैं। एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? 9,000। स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट पर कितने केजी लग रहे हैं? 2। 9,000 इंटू 2 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 18,000 इज गोइंग टू बी योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 9,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाई करने के आंसर आ जाएगा जी जी 18,000 इंटू 8, 144,000। 144,000। और इसको हम वेरिएंस हम देख लेंगे। अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव आ रहा है जी, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारा क्या है बेटा? एडवर्स है। और एडवर्स का मतलब ये है कि आप 18,000 केजी इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन आपकी एक्चुअल केजी ज्यादा लगी, 19,800 केजीज आपके असल में इस्तेमाल हुए हैं ओवरहेड वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस के अंदर। नेक्स्ट आप आते हैं जी लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस जो है वो मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ। ये आपका फर्क होता है किसका जी? स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, नो प्रॉब्लम। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, और फिर दोबारा एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है जी। अब देखते हैं एक्चुअल आवर्स हमारे कितने तरीके हैं। एक्चुअल आवर्स अगर आप गौर करें, एक्चुअल आवर्स अगर आप देखें तो वो आपको एक्चुअल आवर्स हमें लगाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। 283,500 को डिवाइड करेंगे $9 से, ये रेट बराबर है, तो वो आपके एक्चुअल आवर्स आएंगे। बताएं जरा कितने आते हैं, ये देखिए ना 2835 31,500। जी, को डिवाइड कर देंगे आप 9 के साथ, क्योंकि एक्चुअल प्राइस जो आपकी है वो 9 है रेट बराबर, तो आपकी कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। एक्चुअल आवर्स हमने निकालनी है 31,500 है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, यानी आपकी एक यूनिट पर लेबर कितना हम पे कर रहे हैं एक आवर पर? $10 पर आवर है स्टैंडर्ड के हिसाब से। स्टैंडर्ड प्राइस आपकी रेट पर आवर स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 है, वो 9 था, ये 10 है, ये कितना आ जाएगा? 3,15,000। इसका हम डिफरेंस जो है वो निकाल लेंगे। तो आप देखिए कि आपका आंसर जो है वो फिर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो आपका फेवरेबल है कितना? 31,500, एंड दैट इज फेवरेबल, क्योंकि आप समझ रहे थे कि आपको एक आवर पर $10 पे करना पड़ेगा लेबर को, लेकिन आप पे कर रहे हैं कितने? $9। तो आप कम पे कर रहे हैं, और उसी की वजह से आपका वेरिएंस जो है वो फेवरेबल जो है वो आ रहा है। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हम सॉल्व कर लेते हैं, वो क्या होता है जी? एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और दूसरा क्या होता है हमारा जी? स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल आवर्स मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ।
कितने हैं हमें ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए, दैट इज 31,500 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस हमारी कितनी है बेटा 10, ये आपका आ जाएगा 3,15,000। स्टैंडर्ड आवर्स आपको निकालने पड़ेंगे, हालांकि आप स्टैंडर्ड प्राइस तो 10 ही रहेगी। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब है एक्चुअल एक्सटेंडेड, एक्चुअल यूनिट्स पर 9,000 यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं, 3। 9,000 इंटू 3 आप करेंगे तो आपके आवर्स कितने आ जाएंगे, 27,000। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा 2,70,000। और अगर आप देखें तो आपका आंसर जो है ये पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब है कि ये एडवर्स है, 45,000 से आपका एडवर्स निकल रहा है, क्योंकि आपको कितने लेबर आवर्स यूज करने चाहिए थे, 27,000, लेकिन आप यूज करें 31,500। यू आर, आपकी जो लेबर है वो शायद स्किल्ड नहीं है इतनी, वो ज्यादा आवर इस्तेमाल कर रही है। हो सकता है कि आपका जो मटेरियल जो है वो क्वालिटी शायद उसकी अच्छी ना हो, या आप मटेरियल थोड़ा सस्ता करें। नेक्स्ट आपके आते हैं ओवरहेड वेरिएंसेस। और ओवरहेड वेरिएंसेस हमारे दो किस्म के होते हैं जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ। एक आपका आएगा पहले ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बाकी दो होते हैं, ये भी दो होते हैं। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है, ये फर्क किसका होता है, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट का और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड नहीं कह रहा, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट देखें क्वेश्चन में पहले से ही दी हुई है हमें, अगर आप गौर करें तो। फिर कहा लेकिन ये कितनी है, 94,000। और कमाल की बात है कि बजटेड ओवरहेड कॉस्ट भी हमें पहले से दी हुई है, वो कितनी है, 96,000। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट का मतलब है एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट का मतलब है बजटेड आवर्स इनटू बजटेड रेट। ओरिजिनल इनटू ओरिजिनल, एक्चुअल इनटू एक्चुअल, तो वो हमें कॉस्ट ऑलरेडी निकाल के दी हुई है। अगर मैं निकालना भी चाहूं तो मैं निकाल सकता हूँ, इशू नहीं है। लेकिन हमें उसकी कैलकुलेशन की, डायरेक्ट कैलकुलेशन की डिटेल में जरूरत नहीं है, क्योंकि डाटा हमें पास पहले से ही मौजूद है। ये कितना है, 94,000, और ये कितनी दी हुई है, 96,000। कॉन्सेप्ट हमारा वही चल रहा है, हमारा पहले चल रहा था, यानी हमारा 2,000 का नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा तो क्या होगा, वो फेवरेबल होगा, आपका फेवरेबल आ जाएगा कि आपके एक्चुअल खर्चे कम हुए ना। अब आपका दूसरा वेरिएंस जो आता है ओवरहेड का, वो होता है ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और ये हमारा फर्क किसका होता है, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट का और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट। हाँ, नहीं नहीं सॉरी, मैंने गलत लिख दिया है। ओवरहेड एक्सपेंडिचर नहीं है, वो ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है। हाँ जी, सॉरी। ये वाला जो है वो आपका, एक जो पहला है वो ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, और ये दूसरा जो है दैट इज ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आपका कहलाता है। तो बजट ओवरहेड कॉस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितनी है, 96,000। स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, रेट तो स्टैंडर्ड ही रहेगा इसके अंदर हमारा, वो क्या है वो बाद में देखते हैं। स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं, तो ये बात करनी है आपको। एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं आपके, 9,000। स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट में कितने घंटे लग रहे हैं, 3। स्टैंडर्ड आवर्स तो आपके वही आ गए, कितने, 27,000। लेकिन यहाँ जो रेट लेना है वो लेबर का नहीं लेना, वो स्टैंडर्ड रेट लेना है आपने किसका, ओवरहेड का। वो कितना है, वो 3.2 है। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपकी स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट आएगी, जो कि हमने पहले निकाली भी हुई है फ्लेक्स बजट के अंदर, कितनी, 86,400। वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, 86,400। सर ये दोबारा रिपीट करना जी पॉइंट। जी मैं करता हूँ। और इसका हम डिफरेंस जब निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव आ रहा है जी। नहीं यार, तो काफी फर्क है, 9600, हाँ 9600 आ रहा है। और क्योंकि ये आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या होगा हमारा, एडवर्स हमारा आ जाएगा, वेरिएंस जो है एडवर्स आपका निकल आएगा। देखो मेरी बात सुनो, जो ओवरहेड वेरिएंसेस का कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा वो डिफरेंट है। ओवरहेड वेरिएंसेस के हवाले से आपने थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फर्क किसका है, एक्चुअल ओवरहेड्स का और बजटेड ओवरहेड्स का। एक्चुअल ओवरहेड्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए कितने, 94,000, और बजट ओवरहेड भी क्वेश्चन में दिए हुए 96,000।
इसका डिफरेंस मैंने निकाला तो मेरे पास ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया 2000, नेगेटिव है तो फेवरेबल आपका आ जाए। वॉल्यूम वेरिएंस फर्क किसके है, बजटेड वही आ गया, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट। बजटेड ओवरहेड कॉस्ट तो 96,000 है, स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट के अंदर यूनिट्स आपने एक्चुअल लेने हैं, बाकी सारा रेट स्टैंडर्ड का है। तो यूनिट्स आपके कितने हैं, वो 9000 है। एक यूनिट पर कितने घंटे लग रहे हैं, 3। बेटा लेबर भी आवर्स के, लेबर कॉस्ट भी आवर के हिसाब से लगती है और ओवरहेड कॉस्ट भी आवर के हिसाब से लग रही है, लेकिन रेट एक यूनिट कितना है, 3.2। तो मैंने पीछे यहाँ पे निकाल के आपको दिखाया था रेट कैसे निकाला था, वो यार ओवरहेड कॉस्ट को मैंने डिवाइड किया था 96,000 को बजटेड आवर के साथ जो कि 30,000, तो आपका ओ निकला था 3.2। उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 27,000 आवर्स इंटू ओवरहेड रेट पर आवर 3.2 है, तो वो 86400 आ जाएगा, और डिफरेंस आप निकालेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो एडवर्स 9600 आपका आ जाएगा ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ ओवरहेड के हवाले से, इस पर हम डिस्कस मंडे को डिटेल में करेंगे, इसका इस सवाल से ताल्लुक नहीं है लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ। बेटा ओवरहेड, जब आप ओवरहेड वेरिएंस जब निकालते हैं ना, हाँ रिकंसिलिएशन क्या करें, वही सेम है, कोई फर्क नहीं, बताता हूँ मैं अभी करूंगा, करता हूँ। अच्छा ओवरहेड वेरिएंसेस के अंदर याद रखिएगा आप बेटा, 3 किस्म की आवर्स होती हैं। एक क्या है जी आपके एक्चुअल आवर्स, सॉरी पहले बजट कर लेते हैं ना। एक क्या है आपके बजटेड आवर्स, एक क्या है आपके एक्चुअल आवर्स, एक क्या है आपके स्टैंडर्ड आवर्स। इस सवाल में ये तीनों अलग अलग हैं, हमें उसकी डिटेल में जरूरत नहीं पड़ी, फ्यूचर में जब हम ओवरहेड वेरिएंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो जरूरत पड़ेगी। अब देखिए मैं आपके सामने इस सवाल पे रखता हूँ कि बजट आवर्स मेरे कितने थे। बजट आवर का मतलब ये है कि यूनिट्स कौन से ले रहे हैं, बजट वाले 10,000, और एक यूनिट पर कितने घंटे लग रहे हैं, 3। तो मेरे बजटेड आवर्स कितने बनेंगे बेटा, 30,000। लेट्स राइट ओवर हियर कि मेरे बजटेड आवर्स कितने हैं, 30,000। अब चलते हैं किस पे, स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब है यूनिट्स एक्चुअल लेने हैं, बाकी वही है, यूनिट्स कितने 9,000, और एक यूनिट पर कितने घंटे लग रहे हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, 3। तो आपके स्टैंडर्ड आवर्स कितने बन जाएंगे, 27,000, वो मैं ले लूंगा, 27,000 मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, मेरे आ जाएंगे स्टैंडर्ड आवर्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ 27,000। सर एक्चुअल आवर्स क्या कौन से होंगे, देखिए एक्चुअल आवर्स मेरे क्या होंगे, 94,000, ठीक है जी। उसको मैं डिवाइड करूंगा आवर्स के साथ, लेबर आवर्स, कितने लेबर आवर्स थे हमारे, 31,500। तो 94,000 को, ओ यार 94,000 को मैं डिवाइड करूंगा, 31,000 से 94,000 को डिवाइड करूंगा 9,000 से, यूनिट से, तो मेरे पास एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। एक्चुअल आवर्स तो निकाले भी 31,500 है, सॉरी 31,500 एक्चुअल आवर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो हमारे कितने आ गए जी, वो तो रेट आ गया ना, उसकी जरूरत ही नहीं, मैं तो आवर कर रहा था ना, 30,000 है, फिर एक्चुअल आवर्स 31,500 है, और स्टैंडर्ड आवर्स हमारे कितने 27,000। 3 किस्म के आवर्स को आपको टेकअप करना पड़ेगा सवाल में, आगे जा, अभी जरूरत नहीं पड़ी इसकी, आगे आ जाके डिटेल क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, फिर हम इसके बारे में भी बात करेंगे आपसे। चलते हैं हम आगे, कहता है रिकॉन्सिलेशन बनानी है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अप्रैल विद द एक्चुअल कॉस्ट। कल मैंने आपको लिखवाया भी था, और मैं दूसरा यूज करके अभी आपको ये बता रहा हूँ कि हम कैसे, कॉस्ट की रिकॉन्सिलेशन में क्या होता है उल्टा, फेवरेबल वेरिएंसेस क्या हो जाते हैं बेटा, माइनस, और इनवर्स वेरिएंसेस क्या हो जाते हैं, प्लस। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट विद द एक्चुअल कॉस्ट, ये मैं करने जा रहा हूँ। स्टार्ट में किससे करूंगा बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट से। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है पता है ना, फ्लेक्स्ड कॉस्ट, ये मतलब है इसका, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर अप्रैल है, बेसिकली वो फ्लेक्स कॉस्ट ही है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने पीछे ऑलरेडी निकाली हुई है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी है जी वो 86,400, तो लिख लेते हैं जी, यहाँ पे आ जाएगा जी 86,400। अब क्या करूंगा जी, मैं यहाँ पर सिंपल में लिखूंगा जी मटेरियल प्राइस, फिर मटेरियल यूजेज, फिर लेबर रेट, फिर लेबर एफिशिएंसी,
फिर ओवरहेड एक्सपेंडिचर और फिर ओवरहेड वॉल्यूम, इन सबको मैं एडजस्ट करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आंसर किसका आ जाएगा बेटा, एक्चुअल कॉस्ट। देखते हैं कि हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। आपके सवाल में वेरिएंसेस हम ऑलरेडी कैलकुलेट हमने किए हैं। वेरिएंसेस हमारे क्या निकल रहे हैं देखते हैं हम। आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस बेटा कितना है, 9900 फेवरेबल। फेवरेबल है तो क्या हो जाएगा ये, माइनस यूजेज क्या है 14400 एडवर्स, क्या हो जाएगा ऐड। यहाँ पे मैं लिख लूंगा जी मटेरियल प्राइस जो है 9900 फेवरेबल था, माइनस हो जाएगा। ये 14400 यूजेज जो है वो एडवांस था, ऐड हो जाएगा। बताता हूँ रीजन बाद में। आगे लेबर रेट 31,500 फेवरेबल, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा माइनस। फिर 45,000 एफिशिएंसी वेरियस 45,000 एडवर्स है, तो क्या हो जाएगा ऐड। ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो है 2000 फेवरेबल है, तो वो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। और ओवरहेड वॉल्यूम जो है 9600 एडवर्स, तो वो क्या हो जाएगा ऐड। इसको हम सॉल्व कर लें तो आपके पास डेफिनेटली जो है जो आंसर आएगा वो एक्चुअल कॉस्ट के बराबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में चेक भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम निकालते हैं। 9900 माइनस करके 14,400 ऐड, 31,500 माइनस 45,000 ऐड, 2000 माइनस और 9600 ऐड करेंगे तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। ये 112,000 हमने 1,12,000 हमारे पास आ गई एक्चुअल कॉस्ट। चलो जी, अनस ने मुझे कहा कि सर जरा इसको चेक भी कर लेते हैं। मैंने कहा यार कैसे करूंगा सर, वो एक्चुअल डाटा दिया तो हुआ है, वो तो 5,26,000 आ रहा है हमारा। हाँ, डिफरेंस आ रहा है ना, 5,26,000 आ रहा है, तो हमारा तो एक्चुअल कॉस्ट के इक्वल आना चाहिए। हम देखते हैं अभी। अच्छा जी, तो हम कर रहे थे कि हमने करना था, हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कैलकुलेट करना था। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी फ्लेक्स कॉस्ट है। वो कितनी है, वो 86400 मैंने गलती से लिख दी बेटा, वो 86400 नहीं है, वो हमने सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड लिख दिया है मैंने, वो 500400। मैंने 500400 लेनी है यहाँ पे। इसको हम ठीक कर लेते हैं, ये आपका ऑटोमेटिकली जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 500400 देन, और आपका आंसर कितना आ जाएगा जी 526,000 विच इज इक्वल टू द एक्चुअल कॉस्ट। हम चेक भी कर लेते हैं, एक्चुअल कॉस्ट भी हमारी जो है वो वही आ रही है 526,000। ठीक है। तो कॉस्ट के अंदर क्या होता है आप जरा गौर कर लें। कॉस्ट में अगर आपने फ्लेक्स कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट की तरफ जाना है तो जो फेवरेबल वेरिएशन है वो माइनस ऐड होगी। क्यों, क्योंकि फेवरेबल का मतलब क्या है कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट कम है स्टैंडर्ड से, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि फेवरेबल तब होगा जब आपकी एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम होगी, इसलिए माइनस होगा। एडवर्स का मतलब है कि हमें नुकसान हुआ है। हमें नुकसान कब होगा, जब स्टैंडर्ड कॉस्ट से आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगी, तो आपको ऐड करना पड़ेगा एडवर्स वेरिएंसेस, इसीलिए एडवर्स ऐड होंगे और फेवरेबल माइनस होंगे। बिकॉज फेवरेबल का मतलब कि कॉस्ट कम हो रही है, एडवर्स का मतलब कि कॉस्ट ज्यादा हो रही है, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है। आगे देखते हैं जी लास्ट 2 पॉइंट्स। और वो कहता है जी कि other factor in Jakarta, Indonesia, the black material he uses are imported from France. He is considering starting a second factory, making the same product in France and then transporting the finished product to Indonesia for sale. Advise Adi whether or not he should use the same standard cost for units produced in France as for these produced in Indonesia. Justify your answer. Beta, पहले तो you have to set a standard in France because you can't predict that you will be able to buy the same material price and the same kg will be required to produce the same units in France also, क्योंकि उसका एनवायरमेंट फर्क है, पॉलिटिकल फैक्टर्स फर्क है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स फर्क है, तो उसकी मटेरियल केजी और मटेरियल प्राइस पर किलो डिफरेंट होगी। इस तरह लेबर जो है हो सकता है वहां पे ज्यादा स्किल्ड हो, लेबर एक्सपेंसिव हो, तो आपको ज्यादा एक्सपेंसिव लेबर हायर करनी पड़े, तो आपकी लेबर कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और उससे लेबर आपको स्किल्ड ना मिले तो आपकी लेबर उतनी स्किल नहीं होगी, तो आपकी लेबर एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। उसके हिसाब से आपने कॉस्ट पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम सेकंड फैक्ट्री वहां पर यूज करें। सेम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन सेम स्टैंडर्ड कॉस्ट हम यूज नहीं कर सकते। तो यू हैव टू रिवाइज योर स्टैंडर्ड्स फॉर द
for the different location. State the difference between a fixed and flex budget. Fixed budget is prepared for a single level of activity. Fixed budget is prepared for a single level of activity, where flex budget is prepared for variety of levels of activities. Flex budget is prepared for actual level of activity, and we can prepare flex budget for different outputs for different outputs, so that budgets can be compared easily, right? तो फिक्स बजट स्टैटिक होता है और ये आपका वेरिएबल होता है. नहीं, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही. हम कह रहे हैं कि हम जब डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज की बजट बनाते हैं, जैसे कि अभी हम बना रहे थे 10,000 यूनिट्स पर उसने दिया है. अब 10,000 पे जो बजट दिया है वो फिक्स बजट है. लेकिन अगर हम 9,000 पे बनाते हैं तो वो तो फ्लेक्सिबल हो गया ना. 8,000 पे बनाते हैं वो भी फ्लेक्सिबल है, रेट वही है. State one reason why business would prepare a flex budget. Because obviously flexing a budget means that you are using the same standard data for the actual units or for different levels of activity which you think you are going to produce in the future. So that gives you more accurate results. The variances are more comparable and the variances are more accurate, and better information can be taken from the variance. Flex budget के रेट सेम होते हैं. फ्लेक्स बजट का मतलब है लेवल ऑफ एक्टिविटीज को हम चेंज कर रहे हैं. जो बाकी रेट है आपका वो स्टैंडर्ड ही यूज किया जा रहा है.